नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, चलते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट अलाउ ए चाइल्ड, यानी चाइल्ड क्लास को अलाउ कर देता है टू इनहेरिट फ्रॉम ए पेरेंट बेस क्लास, यानी सिंपल एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। विच इट सेल्फ इनहेरिट फ्रॉम अनदर, यानी जो चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को समझ के इनहेरिट किया है, वो जो पेरेंट क्लास है वो स्वयं किसी और से इनहेरिट हो रही है, मतलब वो किसी और से इनहेरिट, मतलब वो किसी और को इनहेरिट कर रही है, यानी अदर क्लास को इनहेरिट कर रही है। सेम वही हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले ये चाइल्ड क्लास है, ग्रैंड चाइल्ड क्लास, ठीक है, यानी एक बच्चा, छोटा सा बच्ची हो गई, इसके अंदर जो क्वालिटीज आ रही हैं वो अपनी मदर से आ रही हैं, ठीक है। पर जो मदर है उसके अंदर वो क्वालिटीज कहाँ से आ रही हैं, वो उसकी ग्रैंड मदर से आ रही हैं। तो इस तरह को इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल, यानी एक लेवल बाय लेवल हमारा इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी ग्रैंड चाइल्ड ने एक्वायर करी अपनी मम्मी की, अपनी मदर की क्वालिटीज, और मदर ने जो एक्वायर करी क्वालिटीज वो अपनी ग्रैंड मदर की करी। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको मैं अब एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, चलते हैं वहीं दोबारा। सो यहाँ मैंने एक क्लास बनाई रखी है, यहाँ पे हम मेन को हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, इस क्लास का नेम कर देते हैं ग्रैंड माँ। यस, तो हमारी क्लास का नाम रीनेम हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये पेरेंट क्लास है, इसे हम लिख देते हैं ग्रैंड पेरेंट क्लास, ठीक है। ये हमारी पेरेंट क्लास, इसको हम पेरेंट बता देंगे, ठीक है। अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं यहाँ पे जो इनहेरिट कर रखा है। अब एक और क्लास बनाएंगे, क्लास बनाया, इसमें मैंने चाइल्ड बनाया, चाइल्ड के नाम से मैंने क्लास तैयार कर दी, और यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे हाय आई एम मदर, मदर लिख देते हैं, हाय आई एम मदर ऑफ माई चाइल्ड, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हाय आई एम ग्रैंड एंड मदर ऑफ माई चाइल्ड्स, यानी ये तो सभी इसके चाइल्ड्स हैं, ठीक। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, इस एक और यहाँ भी बनाएंगे हम वॉइड B3, और इस मेथड का नाम देंगे हम B2, और इस मेथड का नाम देंगे हम B1, ठीक है। एक यहाँ भी बन गया हमारा, वो क्या कहते हैं मेथड, ये अब बना, ठीक। यहाँ लिखेंगे हाय आई एम ग्रैंड एंड चाइल्ड ऑफ माई मदर्स, ठीक है, ये चाइल्ड है उन दोनों का। और यहाँ पे हम बनाएंगे हम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रेडी करेंगे, SC इज इक्वल्स टू, SC नहीं A, कैपिटल A इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ये हमने बना दिया। अब इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कि कॉल करके देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉल हो पा रही हैं। तो A में हम कॉल कर रहे हैं A.B3, यानी इसी क्लास का मेथड हम कॉल कर पा रहे हैं। क्या हम और कोई से कॉल कर पा रहे हैं, अगर मैं बोलूँ B2, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे ना। या फिर हम बोलें B3, B1 सॉरी, ये भी नहीं कर पा रहे। तो दैट मीन्स अभी हमने इनहेरिटेंस का यूज़ ही नहीं करा। अब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम एक्सटेंड करेंगे किसको, पेरेंट क्लास को। जब मैंने एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास को, तो यानी इस पेरेंट क्लास का जो मेथड है, प्रॉपर्टी है B2,
देखो यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आ रहा, यानी इसका मतलब अब इसने अलाउ कर दिया, इनहेरिट कर दिया इस क्लास को, इनहेरिट कर दिया इसके लिए यहाँ पे, यानी इस चाइल्ड क्लास ने इस वाली पेरेंट क्लास को इनहेरिटेंस कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे, अब हमको ये वाला भी करना है B1, यानी इसको भी यूज़ करना है किसमें, चाइल्ड क्लास के अंदर ग्रैंडमा जो हैं उन वाली क्लास के प्रॉपर्टीज़ को हमको चाइल्ड क्लास में यूज़ करना है। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने एक्सटेंड कर तो दिया है यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में। अब क्या करेंगे, हम पेरेंट क्लास के अंदर ग्रैंडमा वाली जो क्लास है हमारी ग्रैंड पेरेंट क्लास, उसको भी एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ हमने कर दी एक्सटेंड। आप देखो कोई एरर नहीं आ रहा, बिकॉज इसने इनहेरिट किया इसको, तो इसने इनहेरिट किया, यानी पेरेंट क्लास ने इनहेरिट किया ग्रैंड पेरेंट क्लास को और चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया पेरेंट क्लास को। तो ये प्रॉपर्टीज जो ग्रैंडमा की हैं वो जा रही हैं पेरेंट यानी मदर के अंदर, और जो मदर की प्रॉपर्टीज हैं वो जा रही हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी अब एरर नहीं आने वाली है। तो इसे हम चला के देखते हैं। देखा, हाई आई एम ग्रैंडमा एंड चाइल्ड ऑफ माई मदर्स, ग्रैंड एंड चाइल्ड ऑफ माई मदर, यानी सबसे पहले B3 चला, B3 चला यानी ये वाला, यानी जो मैंने कॉल किया सबसे पहले वो चला स्लो के हिसाब से। देन उसके बाद आई एम मदर ऑफ माई चाइल्ड, यानी फिर चला B2, यानी B2 कहाँ पे है, B2 है पेरेंट क्लास यानी मदर वाली क्लास में, इधर बीच में जो है हमारी ये चला। देन उसके बाद आई एम ग्रैंड एंड मदर ऑफ माई चाइल्ड, यानी फिर चला ग्रैंड पेरेंट क्लास का भी। अब एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहाँ लिखते हैं, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे ग्रैंडमा वाली क्लास का क्या ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू ग्रैंडमा, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ सी और यहाँ भी सॉरी ये C दे दिया और यहाँ भी मैंने C दे दिया। ठीक, यहाँ एरर आ रहा है बिकॉज मैंने इज इक्वल्स टू नहीं दिया, इज इक्वल्स टू दे दिया। अब एक और बनाते हैं, पेरेंट क्लास जो है इस क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, B इसका इंस्टांस ले लिया और न्यू पेरेंट मैंने यहाँ भी एक बना दिया। यहाँ पे हम कॉल कराएंगे A डॉट, देखो यहाँ B1 कॉल हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये क्लास किसी को इनहेरिट नहीं कर रही है। ग्रैंडमा जो है ये किसी को इनहेरिट नहीं कर सकती और ना ही करेगी, ये नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ अपना ही मेथड चला सकती है, ये सिर्फ अपना ही मेथड चला सकती है। और अगर मैं यहाँ पे पेरेंट B यानी इस वाली क्लास के ऑब्जेक्ट में रन करके देखूँ क्या क्या हम कॉल कर सकते हैं, तो इसमें हम कॉल कर सकते हैं B डॉट B1 को कर सकते हैं और B डॉट B2 को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखो B1 को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास ग्रैंडमा क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है, इसलिए हम B1 को यूज़ कर सकते हैं, और B2 को तो ये स्वयं अपनी ऑब्जेक्ट को तो यूज़ कर ही सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ की इन पोजीशंस को भी चेंज करते हैं, यहाँ B1 कर देते हैं, यहाँ B2 है ही, और यहाँ पे हम B3। ठीक, ये मेरा हुआ। अब क्या करेंगे, SYS सिस्टम थोड़ा सा साफ साफ दिखे इसलिए ग्रैंड पेरेंट क्लास पेरेंट क्लास, और यहाँ पे लिख देंगे चाइल्ड क्लास। अब रन करके देखते हैं क्या होगा। देखा, तो क्या आया, हाई आई एम ग्रैंड एंड मदर ऑफ माई चाइल्ड, यानी सबसे पहले क्या हुआ, ग्रैंड माँ क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट रन हुआ फ्लो के हिसाब से, और इसने A डॉट यानी अपना मेथड चला दिया। B1 मेथड B कहाँ गया, ये वाला ना, B1 मेथड हमारा चल गया। फिर
ये जो मैंने प्रिंट कराया है हाई मतलब ग्रैंड पेरेंट क्लास, इसने ये बताया ग्रैंड पेरेंट क्लास का काम हो गया पूरा। अब हाई आई एम ग्रैंड एंड मदर ऑफ माई चाइल्ड, यानी अब B1 मेथड फिर चला किसकी हेल्प से, यहाँ पे जो हमने इनहेरिट कर रखी है ग्रैंड माँ पेरेंट क्लास के अंदर, इसकी हेल्प से हमारा ये वाला मेथड चल गया B1। B2 चल गया क्योंकि B2 इसी क्लास का हमारा मेथड है, ठीक है, जब हमने इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कराया B ऑब्जेक्ट के। देन उसके बाद उसने अपना वो प्रिंट करा दिया कि पेरेंट क्लास है ये। देन उसके बाद हाई आई एम ग्रैंड एंड मदर ऑफ माई चाइल्ड, यानी फिर हमने चाइल्ड क्लास यानी थर्ड क्लास जो है हमारी, उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से जब हमने B1 को कॉल करा, यानी इनहेरिट हमने कर रखी है, क्या इनहेरिट कर रखी है हमने पेरेंट क्लास यानी हमारी सेकंड वाली क्लास जो है, और उसने इनहेरिट कर रखी है फर्स्ट वाली क्लास, तो उसकी हेल्प से हम B1 को यहाँ पे रन कर पाए। फिर उसके बाद आई एम मदर ऑफ माई चाइल्ड, अब थर्ड क्लास ने हमारा यानी चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट कर रखी है पेरेंट क्लास, तो इस हेल्प से हम B2 को यहाँ पर रन कर पाए। देन उसके बाद इसकी स्वयं अपनी जो B3 मेथड है उसको हम रन कर पाए। देन उसके बाद मैसेज प्रिंट हो गया चाइल्ड क्लास। तो इसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है।